बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफ़ा में खुतबा दे रहे थे। हज़ारों का मजमा था कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैं 500 दरहम का मकरूज़ हूँ। कर्ज़ ख्वा आमादा फ़रियाद है। जनाब अमीर ने फरमाया, ए शख्स बैठ जा, खुतबा मुकम्मल होने दे, अल्लाह तेरी हाजत पूरी करेगा। वो शख्स बैठ गया। उसके करीब एक और आदमी बैठा था। उसने कहा, ए शख्स, इतने आदमी बैठे हैं, तू अपना सवाल फिर जारी कर, कोई तो तेरा सवाल पूरा करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास क्या रखा है जो तुझे देंगे? ये तो ख़ुद भी कई दिन के फाके करते हैं, यहूदियों के बाग में मजदूरी करते हैं, पास वो तुझे कहाँ से देंगे? वो शख्स खड़ा हुआ और अपना सवाल फिर दोहराया। जनाब अमीर ने फिर पहला जवाब दिया और बैठने को कहा। वो आदमी बैठ गया। दूसरे आदमी ने फिर उसको उकसाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर यकीन क्यों करता है? इनके पास हकीकत में कुछ नहीं है, 500 दिनार कहाँ से देंगे? ये आदमी फिर खड़ा हो गया और अपना सवाल फिर दोहराया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ऐ शख्स बैठ जा, खुतबा ख़त्म हुआ चाहता है, मैं ज़ामिन हूँ कि परवरदिगार आलम तेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। खुतबे के बाद मुझसे मिल लेना। बस वो आदमी यकीन करते हुए आराम से बैठ गया। खुतबा तमाम हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद चल कर उस शख्स के पास गए और एक तरफ जंगल की जानिब उसको लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उसे कहा, आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद कर लीं। फरमाया, खोल दे। आंखें खोलने पर मालूम हुआ कि हम मिस्र के बाज़ार में खड़े हैं, ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। फरमाया, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, मुझको 500 दरहम में फ़रोख्त कर दे, ख़बरदार ज़्यादा मत मांगना। वो शख्स हैरान हुआ, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ोर देने पर ऐसा ही किया। एक बादशाह का वज़ीर वहाँ मौजूद था। उसने पहले तो देखना शुरू किया और फिर कीमत मालूम की। 500 दरहम बताई गई। उसने 500 दरहम उसके हवाले किए। उस आदमी ने अपनी राह ली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वज़ीर के साथ बादशाह की खिदमत में हाज़िर हुए। तो बादशाह ने कहा, ए शख्स, तू क्या काम कर सकता है? फरमाया, जो कुछ भी हुक्म हो, बसरो चशम बजा लाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि पहले तो ये काम करो कि एक असदहा हर साल यहाँ इस शहर में आता है और बहुत से आदमियों को निगल जाता है। अब चूँकि उसके आने का दिन है, तुम किसी तरह उसको हलाक करो। बस अगले दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बमा हकाम के उस रास्ते पर खड़े हो गए जहाँ से असद ने आना था। आपने देखा कि एक बहुत बड़े असद ने आना था। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा असदा फंकारता हुआ आ रहा है। सब लोग खौफ से कमज़ोर पड़ गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हौसला दिया और ख़ुद आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि असदा बिल्कुल करीब आ गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर उसके दोनों जबड़े पकड़े और चीर का 2 टुकड़े कर दिए। लोगों को इससे इत्मीनान हुआ, मगर इस पर हैरत भी हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ, कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा ही एक और काम है, और वो ये कि दरिया जब चढ़ आता है तो शहर में दाखिल हो जाता है और आबादी का बहुत बड़ा नुकसान करता है। किस तरह ये रुक जाए और शहर में दाखिल ना हो। आप बमा हकाम दरिया पर गए और शहर की तरफ से एक छड़ी लेकर किनारे के करीब करीब एक लकीर लगा दी और कहा, ए दरिया, तुझे मेरी कसम है जो इस लकीर से आगे बढ़े। दरिया आज तक ठाठे मारता है मगर उस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बहुत हैरान हुआ, ये तो कोई बहुत बड़ा इंसान है। कहने लगा, ए शख्स, तूने 2 बहुत बड़े काम किए हैं, अगर एक और काम कर दे तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। फरमाया कि काम बताएं। बादशाह कहने लगा कि एक शख्स कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मशहूर है, उसका सर काट कर ला दे। आपने कहा, यह काम बहुत आसान है, जल्दी से तलवार लाएं, अभी सर हाजिर करता हूँ। बादशाह ने तलवार मंगाई। आपने फरमाया, इस तलवार को बुलंद करो, जब मैं 1, 2 और 3 कहूँ तो तुम फ़ौरन तलवार मार देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गर्दन तुम्हारे सामने पड़ी होगी। बादशाह ने तलवार उठाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 1, 2, 3 कहा। बादशाह हैरान था कि यहाँ इस ग़ुलाम के सिवा कोई और शख्स नहीं है, तलवार किस पर चलाऊँ? सोच में था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गर्दन झुकाते हुए उसको परेशान देख कर कहा, इधर उधर ना देखो, हाँ मैं ही अली हूँ। ये आवाज़ सुनते ही तलवार फेंक कर बादशाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में
گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں تو میں سے علی کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ مجھے آج تک مغالطہ میں رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھایا۔ وہ بادشاہ اپنے تمام کنبہ کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔